प्यारे दोस्तों एवं भाइयों, आज हमारे दिव्य कुंडलिनी जागरण चैनल में आप लोग को स्वागत एवं नमस्कार है। आज हम आप लोग के बीच ये बतलाने जा रहे हैं कि बंधन का कारण क्या है। बंधन के कारण से संबंधित बोध कराएंगे कि बंधन के कारण क्या है, उसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त करें। बंधन का कारण है मोह, आसक्ति। इस संसार के प्रति और कुल परिवार के प्रति जो मोह होता है, आसक्ति होती है, वही बंधन का कारण होता है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि बंधन का कारण मोह को हम दूर से ही त्याग कर दें। बंधन के कारण मोह को ख़त्म कर दें, नष्ट कर दें, तभी हम इस संसार से मुक्त हो सकेंगे, अन्यथा नहीं। मोह ही ऐसा बंधन है जो सारा संसार को अपनी ओर खींचे हुए है, अपने पास में बांधे हुए, अपने बंधन में बांधे हुए है। संसार के समस्त प्राणी मोह बस इस संसार में फंसे हुए हैं और बार बार जन्म मरण में फंसे हुए हैं, जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए हैं। जब तक हम मोह रखेंगे इस संसार और कुल परिवार के प्रति, तब तक इस संसार से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए मोह का परित्याग ही हमारा कल्याण है। मोह के परित्याग में ही हमारा कल्याण निहित है। जब तक हम मोह में फंसे रहेंगे, तब तक आत्म कल्याण संभव नहीं है। इस संसार में ही भटकते रहेंगे। ऐसे एक इससे संबंधित एक हम कहानी भी सुनाते हैं कि मोह कैसे इंसान को इसी संसार में फंसा रखता है, परमात्मा तक नहीं बढ़ने देता, परमात्मा की ओर नहीं जाने देता, परमात्मा से मिलने नहीं देता। हम सुख सागर की एक कहानी सुनाते हैं जो मोहवश जड़ भरत ऋषि जी इस संसार में मृग के शरीर धारण कर करके कष्ट सहे थे। मानव शरीर को छूटने के उपरांत वे मृग शरीर को धारण किए थे और कष्ट सहे थे। इससे संबंधित हम आप लोग के बीच बोध कराते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। जड़ भरत ऋषि बहुत तपस्वी संत थे। एक बार की बात है, एक शेर एक मृग को खदेड़ते हुए उन्हीं के कुटिया से गुजर रहा था। एक शेर एक मृगनी को, जो गर्भवती थी, उस गर्भवती मृगनी को खदेड़ते हुए जड़ भरत ऋषि जी की कुटिया से गुजर रहा था। वह मृगनी गर्भवती थी। दौड़ के प्रेशर पड़ने से, दौड़ से प्रभावित होकर के उसका गर्भ छूट गया, अर्थात गर्भ से बच्चा निकल गया। गर्भवती मृगनी बच्चा दे दिया, जो जड़ भरत ऋषि जी की कुटिया के पास ही वह बच्चा का जन्म हो गया। और इस तरह से शेर से भागता हुआ मृगनी आगे बढ़ गया, मगर उससे जन्मने वाला बच्चा उसी जड़ भरत ऋषि जी की कुटिया के पास रह गया। जड़ भरत ऋषि जी उस मृगनी के बच्चे को लालन पालन करने लगे और उसकी सुंदरता में, उसके आकर्षण में पड़ कर के वह मोहग्रस्त हो गए। इतना मोहग्रस्त हो गए कि उनके बिना चैन नहीं मिलता, यानी उस मृगनी के बच्चे बिना जड़ भरत ऋषि जी को कभी चैन नहीं मिलता। उसी के मोह में फंस कर के उसी में भूल गए। भगवान की भक्ति में भी बाधा पड़ गई, वे भगवान की भक्ति भी भूल गए। भगवान की भक्ति कम गई, उनसे उतनी भक्ति नहीं हो पाती थी जितना पहले की हो पाती थी। जड़ भरत ऋषि उस बच्चे के मुंह में पड़ कर के इतना भूल गए कि उनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के उपरांत वे पुनः, यानी जड़ भरत ऋषि जी स्वयं मृगनी के गर्भ से जन्म लिए, यानी वे मृग बन गए। जड़ भरत ऋषि जी मोहवश उस मृगनी के बच्चे को यादगारी करते हुए प्राण का परित्याग कर दिए, यानी मृत्यु को प्राप्त हुए। उसके बाद उनका जन्म
मृग के शरीर में हुआ, यानी मृग की योनि में हुआ। मृग के शरीर में वह मृग नहीं बनकर के मृगनी बन गए और वे जवान होने के उपरांत गर्भवती हो गए। एक बार की बात है कि वह गर्भवती मृगनी जमुना जी के टूटे हुए पुल से पार करना चाह रही थी। वह पुल बहुत दूर तक टूटा हुआ था, मगर वह मृगनी सोची कि मैं इसे उछल करके पार कर जाऊं। तो जैसे वह उछली कि वह मृगनी जमुना जी में गिर करके मृत्यु को प्राप्त हो गई। यह है मोह के कारण, यानी मोह के कारण उनको मानुष शरीर से मृग के शरीर धारण करना पड़ा। जब वे यानी जरभरत ऋषि जी इस मृग के बच्चे में मोह नहीं प्रकट करते तो ऐसी दुर्गति नहीं होती कि उनको मनुष्य शरीर छूटने के उपरांत मृग का शरीर धारण करना पड़ता। ऐसा नहीं होता, मृग की योनि मिलती, ऐसा नहीं होता। इस तरह से सिद्ध हो जाता है कि मोह कितना बड़ा बंधन है। जब तक हम इस संसार में अकुल परिवार में मोह रखे रहेंगे और उस मोह को रखते हुए यानी मोह के साथ मृत्यु होगी, तो फिर इस संसार में हम जन्म लेंगे और भांति भांति से दुख सहेंगे। तो इस तरह से सिद्ध हो जाता है कि सांसारिक बंधन का कारण मोह है, मोह और आसक्ति। जब तक हम मोह आसक्ति को नहीं परित्याग करेंगे तब तक हम सांसारिक बंधन से छुटकारा नहीं पाएंगे। यही पूर्ण सत्य है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि संसार में मन को न लगाएं, कुल परिवार में मन को न लगाएं, पुत्र पत्नी बच्चे इत्यादि अन्य परिवार के सदस्यों के प्रति मोह ममता न रखें, केवल परमात्मा में ही मन को लगाएं ताकि हमें इस संसार में पुनः जन्म मरण के चक्र में न पड़ना पड़े और हम आत्मकल्याण को प्राप्त हो जाए। इस तरह से सिद्ध हो जाता है कि मोह के परित्याग के उपरांत ही हम आत्मकल्याण को प्राप्त हो सकेंगे, अन्यथा नहीं।